नमस्कार दोस्तों। आज हम रेंचो जो फ्लो में बात करेंगे भारत के संविधान की, क्योंकि कोई भी लॉ है, कोई भी कानून है, आजकल बात भी चल रही है कि भारत के संविधान को लेके लोग कस्में भी खा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। बहुत सी चीजें पॉलिटिकली चल रही है, लेकिन हम उस पॉलिटिकली पॉइंट में नहीं जाएंगे। हम बात करना चाह रहे हैं कि भारत के संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें क्या राइट्स दिए हैं। और बेसिकली क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसने एक प्रीफेस दे दिया है। पूरा का पूरा हमारा संविधान कैसा होगा, कैसे गवर्न गवर्न होगी सरकारें, किसकी क्या अधिकार है, मोटे मोटा इसने सब कुछ दे दिया कि ये हमारा देश है जो जो आजाद होने वाला था, 1947 में आजाद हुआ था, और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा तो कैसे ऑपरेट करेगा। इसके लिए भारत का संविधान ने प्रस्तावना तैयार करी, जिसको एक प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। प्रियम्बल हमें कहता है, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो प्रियम्बल हमें कहता है कि हम मीन्स ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है कि भाई वो खाली प्रेसिडेंट होगा या कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। हम मतलब एवरी इंडियन, हर एक भारतीय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब बेसिकली उन्हें क्या एक, अगर हम संविधान को भी पढ़ेंगे, संविधान पे भी पूरा रिसर्च प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये बहुत चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब हम ज्यादा इसमें गहराई में ना जाएं कि भाई प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है। हम अगर बात करें कि इस नागरिकों को कौन से राइट मिल रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कि उसके जो नागरिक है ना, उनको सामाजिक सोशल पूरे अधिकार होंगे, आर्थिक रूप से अधिकार होंगे, और राजनीतिक रूप से सारे अधिकार होंगे। उसको मतलब हर एक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। मतलब वो क्या बोलना चाहता है, अपने अपनी बातों को रखना चाहता है, वो किस में विश्वास करता है, कौन से धर्म में विश्वास करता है, किसकी पूजा करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, उसकी पर्सनल, उसकी कंसाइंस पे, उसके विवेक पे छोड़ दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अब प्रतिष्ठा और अवसर, अपॉर्चुनिटी, कि सबको समान अवसर मिले, अवसरों के लिए वो अपने अवसर है उनके लिए वो आगे बढ़े, उन उन सबको इंक्लूड किया गया है। अब आप कहोगे कि भाई अवसर की बात करें तो किस टाइप के अवसर, अवसर आपको उसका सॉरी व्यापारिक रूप से अवसर, उसको वो कौन सा क्या व्यापार करना चाहता है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उस अवसर में उसकी समानता होगी, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो ये है हमारा, अगर हम बात करें मोटा मोटा भारत के संविधान के बारे में, कि भारत का संविधान हमें क्या बोलता है, क्या हमें अधिकार देता है, और इसकी मोटी मोटी बातें क्या है जिसके ऊपर हमारा संविधान बेस्ड है। धन्यवाद दोस्तों।